हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एडिटोरियल लेकर आई हूँ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे कवर करा दूँ। और हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग समझेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक सारे वर्ड्स का एक स्लाइड प्रोवाइड करा दूं। तो बने रहना पूरी वीडियो में और डायरी पेन लेकर बैठो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगता है उसे नोट डाउन करते चलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। और ओके, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। The Trump effect and a possible exodus of expertise. ट्रम्प का प्रभाव, इफेक्ट मतलब प्रभाव, एंड अ पॉसिबल एक संभावित, एक्सोडस मतलब पलायन, माइग्रेट करना बेसिकली, किसी एक जगह को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चले जाना, उसको कहते हैं माइग्रेशन या एक्सोडस ऑफ एक्सपर्टीज। जितने भी विशेषज्ञ लोग हैं उनकी माइग्रेशन हो सकती है, वे वहां से पलायन हो सकते हैं। और ये इफेक्ट है ट्रम्प का, ठीक है, ट्रम्प के द्वारा प्रभाव ये दिया गया है। तो बेसिकली क्या है, इस हेडिंग से का क्या मतलब है, वो हम इस पूरे आर्टिकल को पढ़ के समझेंगे। A LinkedIn post by a former student of the Indian Statistical Institute, कोलकाता, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता का एक पूर्व छात्र जिसने लिंक्डइन, जो कि एक वेबसाइट है, उस पर पोस्ट किया और जो करेंटली अभी वर्तमान में एम्प्लॉयड है, कार्यरत है एज अ पोस्ट डॉक इन अ यूनिवर्सिटी ऑफ रेप्यूट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका के एक बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में अभी वो पोस्ट डॉक के पद पर कार्यरत है। अब ये पोस्ट डॉक होता क्या है, तो पोस्ट डॉक कहते हैं अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन रिसर्च आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर डॉक्टरल स्टडीज और पीएचडी। तो जो लोग पीएचडी करने के बाद रिसर्च वगैरह में एंगेज हो जाते हैं उनको कहते हैं पोस्ट डॉक, ठीक है। आईएसआई कोलकाता के बाद सेंटेंस है, वो एक इंफॉर्मेशन दी गई है इस स्टूडेंट के बारे में। इसके बाद जो सेंटेंस है वो यहाँ से कंटिन्यू करता है कि इसका जो पोस्ट था, कॉट मी ऑफ गार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ ईडियम, ये एक ईडियम है, कॉट मी या कैच मी ऑफ गार्ड। इसका मतलब होता है टू मेक समवन फील कंफ्यूज्ड या टू सरप्राइज समवन, किसी को एकदम आश्चर्यचकित कर देना। तो ये जो राइटर अतानु विश्वास इस एडिटोरियल के, इन्होंने एक आईएसआई कोलकाता के में रह चुके एक छात्र की पोस्ट को के बारे में लिखा है कि उसने जो लिंक्डइन पे पोस्ट डाला, लिंक्डइन एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे जॉब के लिए लोग अप्लाई करते हैं। उन्होंने बोला कि इस स्टूडेंट ने एक पोस्ट डाला जिसको देख के मैं सरप्राइज रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, कॉट मी ऑफ गार्ड अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिनों पहले। जो छात्र अमेरिका में एक रिसर्चर के तौर पर काम कर रहा है, ही इज एक्टिवली सीकिंग न्यू पोजीशंस, वह सक्रिय रूप से नए पदों की तलाश कर रहा है। वेयर, जहां ही मे बी एबल टू लेवरेज, जहां बेनिफिट मिले उसे, वो लाभ उठा पाए, हिज एक्सपीरियंस इन बायोटेक, फार्मा और हेल्थ केयर एनालिटिक्स डोमेन्स, जहां उसके जो अनुभव हैं बायोटेक में, फार्मा में या स्वास्थ्य सेवा विश्लेषण डोमेन में, इतने जो नॉलेज उसने ले रखे हैं, तो उसके इस एक्सपीरियंस का फायदा उठा पाए वो और उसको कुछ लेवरेज मिले, ठीक है। तो वो कुछ ऐसी जॉब ढूंढने की तलाश में है। तो ये राइटर के कहने का मतलब है कि इतना पढ़ा लिखा स्टूडेंट भी नए जॉब की तलाश में है, जो ऑलरेडी अमेरिका में इतने अच्छे पोजीशन पर है, उसे जॉब की क्या जरूरत पड़ गई, ये देखकर इनको आश्चर्य हो रहा है। तो एक्चुअली मामला क्या है वो देखते हैं। ही इज अ स्टूडेंट हु कंप्लीटेड हिज डॉक्टरेट इन द यूएस। वह एक विद्यार्थी है जिसने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री, डॉक्टरेट जो है वो अमेरिका से पूरा किया है, एंड हैज अ स्टेलर पब्लिकेशन रिकॉर्ड। स्टेलर मतलब होता है शानदार, बहुत ज्यादा, ट्रेमेंडस। तो कहने का मतलब कि उसकी जो प्रकाशन रिकॉर्ड काफी शानदार थी, उसके बावजूद उसे जॉब की तलाश थी, ये देखकर इनको आश्चर्य हुआ। इन हिज केस, उसके मामले में, एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फंड कटिंग एंड द कर्बिंग ऑफ एकेडमिक फ्रीडम बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो केस है इस लड़के का, वो एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है किस चीज का, कि जो ट्रम्प के प्रशासन ने फंड कटिंग शुरू कर दी है और कर्बिंग ऑफ एकेडमिक फ्रीडम, और जो अकादमिक स्टडीज बेस्ड जो फ्रीडम दी जाती है उसकी भी कटौती शुरू कर दी इन्होंने, और फंड्स की भी कटौती शुरू कर दी है। और ये उसका तत्कालिक प्रभाव देखने को मिल रहा है कि इस लड़के ने जॉब की तलाश करनी शुरू कर दी। द यूएस हैज फॉर लॉन्ग बीन द वर्ल्ड लीडर। अमेरिका लंबे समय से एक विश्व नेता की तरह रहा है। इन ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ रिसर्च, लगभग शोध के हर क्षेत्र में वह अग्रणी रहा है। अग्रणी मतलब जो हमेशा आगे रहा है जिस काम में।
The National Science Foundation, which was established in 1950, नेशनल साइंस फाउंडेशन जो कि 1950 में स्थापित हुआ था, एस्टैब्लिश्ड मतलब होता है स्थापित होना, जो 1950 में स्थापित हुआ था, मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न अमेरिकन रिसर्च यूनिवर्सिटी। उसने आधुनिक अमेरिकी शोध विश्वविद्यालय की शुरुआत की कि यहीं से अमेरिका एक मॉडर्न अमेरिकन रिसर्च यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान है, विच जो गो बैक टू द लेट 19th सेंचुरी, यहाँ पे गो बैक का मतलब हुआ कि जो जिसकी स्थापना हुई 19वीं सदी के अंत में, ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, सॉ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन, उसने बहुत ही महत्वपूर्ण विस्तार देखा। सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, और एक्सपेंशन मतलब विस्तार, ठीक है, फैलाव। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जब 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जब ये अस्तित्व में आया, स्थापित हुआ, तब इसने एक बहुत ही बड़ा विस्तार देखा इन द पोस्ट वॉर ईयर्स, युद्ध के बाद के वर्षों में। टुगेदर दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ, ये दोनों साथ साथ, टुगेदर मतलब होता है साथ साथ, ट्रांसफॉर्म मतलब बदलाव, टुगेदर मतलब साथ साथ, दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस, ये दोनों संगठनों ने ट्रांसफॉर्म्ड मतलब बदल दिया खुद को, प्रीवियसली अंडर परफॉर्मिंग अमेरिकन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस इनटू बिकमिंग द वर्ल्ड्स प्री एमिनेंट रिसर्च यूनिवर्सिटीज। मतलब क्या हुआ कि ये जो NSF है और NIH है, ये दोनों संगठनों ने, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन लाई, अपने अंदर चेंजेस लाया। कैसे खुद को बदला? एक अंडर परफॉर्मिंग, एक बहुत ही कम प्रदर्शन करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक संस्थानों से अपने आप को बदला और क्या बन गया? बिकमिंग द वर्ल्ड्स प्री एमिनेंट, एक दुनिया का एक बहुत ही प्रमुख शोध विश्वविद्यालय बन के उभरा। डिजास्ट्रस डिस्ट्रप्शंस मतलब विनाशकारी व्यवधान। डिसरप्शन मतलब होता है बाधा या बैरियर। तो एक ऐसा बैरियर, एक ऐसा रोक टोक जो विनाशकारी है, और ये किन के द्वारा किया जा रहा है? ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जा रहा है। हाउएवर, हालांकि अमेरिकाज हायर एजुकेशन, अमेरिका के उच्च शिक्षा इज ऑलमोस्ट इन अ मेस, लगभग अस्त व्यस्त हो गई है, ठीक है। MESS, मेस मतलब होता है अस्त व्यस्त हो जाना है, बिल्कुल। तो ये अमेरिका की उच्च शिक्षा जो है वो ऑलमोस्ट अस्त व्यस्त हो चुकी है लगभग। एवर सिंस डोनाल्ड ट्रंप रिटर्न टू द व्हाइट हाउस, जब से डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापस आए हैं, तब उसके बाद से ये चेंजेस देखने को मिल रहा है। द US academic community is moving away from fundamental ideas of democracy and freedom. अमेरिकी शैक्षणिक समुदाय लोकतंत्र और स्वतंत्रता के मौलिक विचारों से, फंडामेंटल आइडियाज से दूर जा रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स वॉर ऑन साइंस, किसके परिणाम स्वरूप ऐसा हो क्यों रहा है? तो मिस्टर ट्रंप ने जो विज्ञान पर वॉर किया है, जो हमला किया है, उसके फलस्वरूप अमेरिकी समुदाय जो है वो मौलिक फंडामेंटल आइडिया से दूर हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी हैज अग्रीड टू इनैक्ट ए नंबर ऑफ पॉलिसी चेंजेस। कोलंबिया की यूनिवर्सिटी जो है, विश्वविद्यालय, हैज अग्रीड, उन्होंने सहमति जताई है किस बात की? टू इनैक्ट ए नंबर ऑफ पॉलिसी चेंजेस, कई नीतियों को बदलाव लाने के लिए या बदलाव करने के लिए, इन रिस्पॉन्स टू थ्रेट्स, किस चीज के जवाब में? ऐसे थ्रेट्स, ऐसे खतरे फ्रॉम द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप के प्रशासन की धमकियों के जवाब में इन्होंने, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय ने, कई सारे नीति में बदलाव करने पर सहमति व्यक्त की है। One research center after another is being slashed और shut down. एक के बाद एक रिसर्च सेंटर, मतलब one after another, एक के बाद एक रिसर्च सेंटर, शोध केंद्र, is being slashed मतलब कम करना, और shut down मतलब बंद करना। तो वह या एक के बाद एक शोध संस्थान को बंद किया जा रहा है या कम किया जा रहा है, किनके द्वारा? मिस्टर ट्रंप और एलन मस्क के द्वारा। Whether it is at the NIH or the Environmental Protection Agency, मैंने ऊपर देखा था कि NIH और नेशनल साइंस फाउंडेशन की जो यूनिवर्सिटी थी, उन दोनों ने मिलकर कितने ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, कितने बदलाव लेकर आए। लेकिन अब क्या हो रहा है, चाहे वो NIH हो या पर्यावरण संरक्षण एजेंसी हो,
ये लोग किसी को भी बंद करते चले जा रहे हैं। मिस्टर ट्रम्प हैज मेड अ मूव टू कंप्लीटली डिसमेंटल द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। मिस्टर ट्रम्प कदम उठा रहे हैं, वो पूरी तरह से डिसमेंटल कर देगा, खत्म कर देगा अमेरिका के शिक्षा विभाग को। जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, एक के बाद एक इंस्टीट्यूट्स को बंद करते चले जा रहे हैं, इससे अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को काफी खतरा देखने को मिल सकता है। He has ordered, उन्होंने आदेश दिया है, widespread layoffs within federal science agencies। widespread मतलब बहुत ही व्यापक तौर पर, ले ऑफ मतलब होता है छटाई करना या हटाना। किसी को अगर आपने काम से ले ऑफ कर दिया मतलब आपने उसको काम से हटा दिया है, छांट दिया। तो उन्होंने ऑर्डर दिया है बहुत ही बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर छटाई करने का विद इन फेडरल साइंस एजेंसीज। बहुत सारे विज्ञान एजेंसियों पर में बड़े पैमाने पर छटने का उन्होंने आदेश दिया है, इंक्लूडिंग सीनियर पोजीशंस, जिसमें वरिष्ठ पद भी शामिल हैं, एट द नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एंड नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे नासा भी कहा जाता है। तो इतने बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशंस में भी जो पोस्ट हैं, वरिष्ठ सीनियर पोजीशंस हैं, उनको भी हटाने की इन्होंने बात ऑर्डर दे दिया है। He has also terminated grants in specific research areas। Terminated मतलब होता है समाप्त कर देना, खत्म कर देना। तो उन्होंने अनुदान भी खत्म कर दिए हैं जो स्पेसिफिक रिसर्च एरियाज में, बहुत ही विशिष्ट शोध क्षेत्रों में जो भेजे जाते थे जो पैसे रिसर्च के लिए, उन्होंने उसे भी खत्म कर दिया है। टेकन अनप्रेसिडेंटेड कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटी अफेयर्स, विश्वविद्यालय के मामलों पर बहुत ही अभूतपूर्व नियंत्रण उन्होंने कर लिया है। एंड इन इफेक्ट, और वास्तव में थ्रेटेंड एकेडमिक फ्रीडम, जिससे शैक्षणिक स्वतंत्रता को उन्होंने खतरे में डाल दिया है। जो भी वो काम कर रहे हैं, अचानक से जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उनके द्वारा, उससे बहुत सारे खतरे देखने को मिल रहे हैं बड़े बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, और वो सारा कंट्रोल उन्होंने एक तरीके से अपने हाथ में ले रखी है। साइंटिस्ट्स हु रिटेन देयर जॉब्स, ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने अपने जॉब्स को, अपने नौकरी को बरकरार रखा, वंडर, वे आश्चर्यचकित हैं, वे आश्चर्य में हैं, whether they still have a place in American agencies and research institutes, कि क्या अमेरिकी एजेंसियों और शोध संस्थानों में अब उनके लिए जगह है भी या नहीं। वेदर जो है ना, वो क्वेश्चन उठाता है। जब भी किसी सेंटेंस के आगे वेदर लगा होगा, वेदर आई विल गो देयर और नॉट, मतलब मैं पता नहीं मैं वहां जाऊंगी या नहीं। तो इस तरह के सेंटेंस में हम वेदर का यूज करते हैं। तो ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने लंबे समय से अपने जॉब को बरकरार रखा था, वो भी आश्चर्य में है कि पता नहीं अब अमेरिकी जो कंपनियां हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, एजेंसीज हैं, उसमें उनके लिए जगह है भी या नहीं। देयर कुड बी अ फियर ऑफ, डर हो सकता है किस चीज का, ऑफ मोर हायरिंग, फंडिंग फ्रीजेस, डेटा ट्रांसफर लिमिटेशंस, सेंसरशिप रिलेटेड टू जेंडर स्टडीज, वैक्सीन हेजिटेंसी एंड क्लाइमेट चेंज। अधिक नियुक्तियों, फंडिंग फ्रीज, डेटा ट्रांसफर सीमाओं, जेंडर अध्ययन या स्टडीज होती हैं, वैक्सीन हिचकिचाहट लोगों में, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित सेंसरशिप का डर हो सकता है। सेंसरशिप मतलब कि एक तरीके से पॉलिटिकली फियर हो सकता है। कहने का मतलब है कि उनको सप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है इन चीजों के लिए। द रिजल्टेंट रिफ्ट इन अमेरिकन सोसाइटी, इसके परिणामी दरार जारी हो सकते हैं। रिफ्ट मतलब दरार सोसाइटी में कंटिन्यू एंड ट्रांसफॉर्म अमेरिकन कल्चर फॉर अ जनरेशन, हो सकता है इसकी वजह से अमेरिका के एक पीढ़ी के लिए अमेरिकी संस्कृति को बदल सकती है। इवन इफ द करंट यूनिवर्सिटी फाइनेंसिंग इशू इज रिजॉल्व्ड, भले ही वर्तमान में जो विश्वविद्यालय के फंडिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भले ही हट जाएं या सॉल्व हो जाएं वो रुकावट, लेकिन फिर भी एक जनरेशन के लिए ये बदलाव साबित हो सकते हैं। अर्ली करियर रिसर्चर्स, शुरुआती करियर वाले शोधकर्ता, आर अनडाउटेडली, वह निसंदेह, कंसर्न्ड अबाउट मिस्टर ट्रम्प्स डिसरप्शंस, वे चिंतित हैं, क्यों, मिस्टर ट्रम्प्स की जो रुकावटें जो पैदा की जा रही हैं उनकी तरफ से, बिकॉज जॉब कट्स इन फेडरल रिसर्च एजेंसीज एंड यूनिवर्सिटीज में इंक्रीज कॉम्पिटिशन, क्योंकि जो संघीय अनुसंधान एजेंसीज हैं और विश्वविद्यालयों में नौकरियों की कटौती से कंपटीशन बढ़ सकती है और अनिश्चितता बढ़ सकती है, अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। इट मे ऑल्सो बी कंफ्यूजिंग, ये भ्रामक भी हो सकता है, फॉर लैक्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, लाखों अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए, टू परस्यू डॉक्टरल स्टडीज इन द यूएस, जो डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के लिए इच्छुक
ऐसे लाखों छात्र जो भी अमेरिका में गए हैं उनके लिए भी ये कंफ्यूजिंग एक भ्रामक हो सकता है कि यहाँ पढ़ाई करना सही सेफ है या नहीं। देयर कुड बी अ रिसर्च ब्रेन ड्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं आपको समझाती हूँ ब्रेन ड्रेन होता क्या है। हो सकता है कि शोध प्रतिभा पलायन हो जाए, ठीक है। अब ये शोध प्रतिभा क्या होता है, ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट समझो पहले। तो ब्रेन ड्रेन कहते हैं द मूवमेंट ऑफ हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड पीपल, एक बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान लोग अगर एक जगह से कहीं दूसरे जगह चले जाएं हमेशा के लिए, वाई टू वर्क इन बेटर कंडीशन और टू अर्न मोर मनी, ताकि इसलिए वो चले जाएं कि उनको दूसरी कंट्रीज में दूसरे जगहों पे ज्यादा अच्छे दशा में काम करने को मिलेगा, ज्यादा अच्छी कंडीशन मिलेगी रहने के लिए, और साथ ही साथ ज्यादा अच्छे पैसे भी मिलेंगे। पढ़े लिखे विद्वान लोग एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, उसके लिए एक टर्म है ब्रेन ड्रेन। मतलब ड्रेन मतलब होता है बह जाना, और ब्रेन का बह जाना मतलब जो दिमाग है वो बह गया, तो एक जगह से दूसरी जगह वो चला गया। होप कि आपको समझ में आया होगा। एन एडिटोरियल इन द साइंस जर्नल, एक विज्ञान के जर्नल में एक संपादकीय था, एक एडिटोरियल था, उस साइंस जर्नल का नाम है नेचर, हैज डिस्क्राइब्ड, उसने बताया है या उल्लेख किया है कि मिस्टर ट्रम्प्स एक्शंस, मिस्टर ट्रम्प के जो कार्य हैं, काम हैं, एज एन असॉल्ट ऑन साइंस, वे विज्ञान पर एक हमला है। साइंस एंड इट्स इंट्रिंसिक इकोनॉमिक्स, मतलब साइंस विज्ञान और इसके अंदर निहित या आंतरिक जो अर्थशास्त्र हैं उसकी बात हो रही है। तो अब साइंस और विज्ञान कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। देखो विज्ञान जो होता है, साइंस जो होता है, इट इनहेंस योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, तो आपकी ज्ञान और आपकी समझ को बढ़ाता है, विकसित करता है। वहीं इकोनॉमिक्स जो है, इट इज अ प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट दोज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग टू क्रिएट रिसोर्सेज। वो इकोनॉमिक्स क्या करता है कि जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपको साइंस से मिली, उसकी हेल्प से आप कैसे अपने लिए रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो, संसाधन क्रिएट कर सकते हो, पैसे अर्न कर सकते हो। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाउएवर, हालांकि कैन स्टिल कॉन्स्टिट्यूट द एंडलेस फ्रंटियर, ये दोनों एक दूसरे में समाहित होने के बावजूद एक अंतहीन सीमा का गठन कर सकता है, एक ऐसा लिमिट जिसका कोई अंत नहीं। मिस्टर ट्रम्प्स पॉलिसीज, मिस्टर ट्रम्प की जो नीतियां हैं, आर एक्सपेक्टेड टू रीशेप ग्लोबल एकेडमिक फ्लोज, मिस्टर ट्रम्प की नीतियों से एक वैश्विक शैक्षणिक प्रवाह, एक ग्लोबल एकेडमिक फ्लो में नया आकार मिलने की उम्मीद है कि एक रीशेप करेंगी इनकी नीतियां। ए वर्ल्ड वाइड वैकेंसी इज ओपनिंग अप, वैश्विक स्तर पे एक बड़े पैमाने पर वैकेंसी, रिक्तियां हो सकती हैं। एज अ लार्ज स्केल एकेडमिक एक्सोडस फ्रॉम द यूएस सीम्स इनएविटेबल। मिस्टर ट्रम्प की नीतियों से पूरे विश्व में एक पढ़ाई के मामले में, एक एकेडमिक के मामले में एक नया आकार देखने को मिल सकता है। अमेरिका से बड़े पैमाने पे, बहुत ही बड़े स्तर पर पलायन हो सकता है, लोग एक जगह से वहां से हटके कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं। एक्सोडस मतलब पलायन, माइग्रेशन, शैक्षणिक माइग्रेशन हो सकता है। इस माइग्रेशन की वजह से दुनिया भर में रिक्तियां पैदा हो सकती हैं, और ये इनएविटेबल दिख रहा है। इनएविटेबल मतलब अवश्य होने वाला, जो काम जरूर होगा, ठीक है, अपरिहार्य, ये काम जरूर होगा, ऐसा लग रहा है। द पॉसिबिलिटी ऑफ यूएस रिसर्च ब्रेन ड्रेन, अमेरिका में जो शोध प्रतिभा पलायन की जो संभावना है, इज अनडाउटेडली, वह निसंदेह, एन ओपनिंग फॉर यूरोप एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप और बाकी देशों के लिए, बाकी दुनिया के लिए भी एक मौका एक दे रही है, या एक रास्ता खोल रही है। किस चीज के लिए? टू प्रमोट देमसेल्व्स एज अ सेफ हेवन फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड फ्री साइंटिफिक रिसर्च। देखो कहने का मतलब हुआ कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज की वजह से अमेरिका से जो रिसर्चर्स कहीं और जाने की सोच रहे हैं, माइग्रेट करने की सोच रहे हैं, तो इसकी वजह से यूरोप और बाकी देशों को, बाकी दुनिया को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना रास्ता खोलने का, कि वे अपने आप को प्रमोट करें कि आप आइए और मतलब हमारे यहाँ आपके लिए सुरक्षित आश्रय है, अ सेफ हेवन फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड, अप्रतिबंधित, जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन आप पे नहीं लगेगा, फ्री साइंटिफिक रिसर्च, आप बिल्कुल मुक्त रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। इस तरीके के ऑप्शंस, इस तरीके का प्रचार करके हम उन्हें अपने यहाँ बुला सकते हैं। We can suddenly recruit talent, हम अचानक से प्रतिभाओं की भर्ती कर सकते हैं, that we would not have been able to attract under normal circumstances, जिन्हें हम सामान्य परिस्थितियों में आकर्षित नहीं कर पाते, या जिन लोगों को हम कभी नहीं बुला पाते नॉर्मल कंडीशंस में,
उन लोगों को अब उतने टैलेंटेड लोगों को अब हमारे पास बुलाने का बहुत ही एक अच्छा चांस है, क्योंकि वे लोग खुद वहां से पलायन कर रहे हैं, वे लोग खुद वहां से हटने की कोशिश कर रहे हैं ड्यू टू ट्रम्प्स पॉलिसीज। सेड पैट्रिक क्रेमर, प्रेसिडेंट ऑफ मैक्स प्लैंक सोसाइटी इन जर्मनी। तो जर्मनी के मैक्स प्लैंक सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है पैट्रिक क्रेमर, उन्होंने ये बात कही। मिशेल शेफर ऑफ द यूरोपियन इनोवेशन काउंसिल, यूरोपीय नवाचार परिषद के मिशेल शेफर ने घोषणा किया, अनाउंस किया ऑन सोशल मीडिया पर कि अ कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा, टू इनवाइट साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों को आमंत्रित करने का, फ्रॉम यूएस, अमेरिका से, वुड बी एड्रेस्ड इन एन अप्रैल बोर्ड मीटिंग। अमेरिका से वैज्ञानिकों को आमंत्रित करने की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, इस पर अप्रैल में बोर्ड मीटिंग में विचार किया जाएगा। जो अप्रैल में जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें हम बैठ के इस बारे में बात कर सकते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स मार्सले इन फ्रांस में जो एक्स मार्सले यूनिवर्सिटी है, ऑलरेडी अनाउंस्ड, उसने पहले ही घोषणा कर दिया है, सेफ प्लेस फॉर साइंस। फ्रांस की जो यूनिवर्सिटी है एक्स मार्सले, उन्होंने क्या बोला है, विज्ञान के लिए सुरक्षित स्थान ये यूनिवर्सिटी है, तो आप आइए हमारे यहाँ पे, ऐसा उन्होंने खुद को प्रमोट कर दिया बोल के। इट हैज बीन इन कॉन्टैक्ट विद अदर यूनिवर्सिटीज एंड द फ्रेंच गवर्नमेंट, ये दूसरे विश्वविद्यालयों और फ्रांस की सरकार के संपर्क में है, अबाउट एक्सपैंडिंग साइंटिफिक असाइलम। एक्सपैंड मतलब होता है विस्तार करना, तो विस्तार करने के बारे में, क्या विस्तार, साइंटिफिक असाइलम। एक असाइलम मतलब होता है शरण, तो वैज्ञानिकों के लिए रहने के लिए या शरण देने के लिए यूनिवर्सिटीज को एक्सपैंड करने का बात इन्होंने आपस में कर रखी है। ऑन अ नेशनल एंड ए यूरोपियन लेवल, राष्ट्रीय और यूरोपीय स्तर पर इस तरीके की बातें हो रही हैं। ऑल्सो कंट्रीज सच एज चाइना एंड साउथ कोरिया हैव वाउड टू इंक्रीज देयर एफर्ट्स। साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश हैव वाउड, वाव मतलब होता है, कल के वीडियो में भी हमने पढ़ा था, प्रतिज्ञा लेना या संकल्प लेना। उन्होंने भी एक तरीके की संकल्प ले ली है, किस चीज के लिए, टू इंक्रीज देयर एफर्ट्स, वे अपनी कोशिश बढ़ाएंगे किस चीज में, टू रिक्रूट रिसर्चर्स इम्पैक्टेड बाय मिस्टर ट्रम्प्स फंडिंग कट्स। मतलब मिस्टर ट्रम्प के जो पैसे और फंड की कटौती की वजह से जो रिसर्चर्स, जो शोधकर्ताओं जो प्रभावित हुए थे, उन लोगों की भर्ती करने की कोशिश इन्होंने बढ़ा दी है, चाइना और कोरिया ने। सम Ivy League professors, कुछ Ivy League professors such as Yale University's Jason Stanley, Yale University के प्रोफेसर हैं ये, जेसन स्टैनली, are now moving, अब वे जा रहे हैं कहाँ, टू कैनेडियन यूनिवर्सिटीज, कनाडा के विश्वविद्यालय में। प्रोफेसर स्टैनली इंसिडेंटली, इन्होंने सहयोग से, इज द ऑथर ऑफ द बुक, एक पुस्तक के लेखक हैं जिसका नाम है हाउ फैसिज्म वर्क्स। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो कि ये बुक जो कि अब न्यूज में आया है, तो हो सकता है एग्जाम में भी पूछा जाए कि इस बुक के ऑथर कौन है, तो आप इनका नाम याद रखना, जेसन स्टैनली। he is the author of the book how fascism works. This is the book written by Professor Jason Stanley. आगे देखते हैं the repercussions मतलब परिणाम या रिजल्ट। What are the potential long term effects? अब ये जो काम, ये सब चीजें चल रही हैं, इसका दीर्घकालिक प्रभाव, एक लंबे समय का क्या प्रभाव पड़ सकता है। ऑफ अ लो डिसऑनेस्ट डिकेड, एक बहुत ही बुरा बेईमान दशक का, वेव्स ऑफ एंगर एंड फियर, क्रोध और भय की लहरें, सर्कुलेट ओवर द ब्राइट एंड डार्केंड लैंड्स ऑफ अर्थ, धरती के, पृथ्वी के उज्जवल और अंधेरे क्षेत्रों में जो बढ़ रही हैं, ऑब्सेसिंग आवर प्राइवेट लाइव्स, हमारे निजी जीवन को भी प्रभावित करती हैं। अब ये सब क्यों बोला जा रहा है, इसका रेफरेंस क्या है वो समझते हैं। These lines from 1930s European setting described by British American poet, एक ब्रिटिश अमेरिकी कवि जो थे W.H. Auden in his poem। अब ये सब लाइंस W.H. Auden ने अपनी पोयम में लिखा था 1930 में, जिसका नाम था सितंबर 1, 1939। उस पोम का नाम था appear eerily applicable to America in the 2020s। मतलब ये लाइंस जो उन्होंने अपनी पोम में, अपनी कविता में लिखी थी, ऐसा लग रहा है कि वे 2020 के दशक में अमेरिका पर बहुत ही अजीब तरीके से लागू होते दिख रही है। Jews were denied the opportunity, यहूदियों को मना कर दिया गया था, डिनाई कर दिया गया था, अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों में काम करने के लिए अवसर देने से मना कर दिया गया था यहूदियों को, इन 1935 में।
DENY, डिनाई मतलब होता है मना करना, पास्ट की बात हो रही है तो उसका पास्ट फॉर्म है, वाई को हटा के IED लगा दिया गया, मना किया गया था। कब मना किया गया था? व्हेन द नाजीज इन जर्मनी एस्टैब्लिश्ड द न्यूरेमबर्ग लॉज, जब जर्मनी के जो नाजीज थे उन्होंने न्यूरेमबर्ग कानून जब स्थापित किया उन्होंने, तब यहूदियों को मना कर दिया गया था वहां के यूनिवर्सिटीज में काम करने से। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप अप्रोक्सीमेटली लगभग 2600 जो यहूदियों जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक लेफ्ट जर्मनी, जर्मनी छोड़ दिया उन्होंने, फॉर ब्रिटेन एंड अमेरिका, छोड़कर वे ब्रिटेन और अमेरिका चले गए। वाइल द साइंस वर्ल्ड वॉज डोमिनेटेड बाई जर्मनी, जबकि विज्ञान की दुनिया पर जर्मनी का दबदबा था, डोमिनेटेड मतलब उन्होंने अपना अधिकार जमा रखा था, अप अंटिल 1935, 1935 तक। द यूएस गेन्ड द लीडरशिप देयर आफ्टर, उसके बाद अमेरिका ने नेतृत्व हासिल कर लिया, मतलब 1935 तक जर्मनी ने अपना दबदबा बना रखा था साइंस में, साइंस की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने उसमें नेतृत्व हासिल कर लिया। सिमिलर सर्कमस्टांसेस, समान परिस्थितियां अब, बट अ रिवर्स डायरेक्शन, लेकिन विपरीत दिशा में, ऑफ द एकेडमिक एक्सोडस में एंश्यू नाउ, अब समान परिस्थितियां दिख रही हैं लेकिन विपरीत दिशा में, जिससे कि शैक्षणिक माइग्रेशन, पलायन हो सकती है या शुरू हो सकता है। एनसीयू मतलब शुरू होना। 10, इसलिए मिस्टर ट्रम्प्स असॉल्ट ऑन साइंस, मिस्टर ट्रम्प का जो विज्ञान पर हमला है, माइट हैव ग्लोबल रिपरकशंस, इसके वैश्विक नतीजे हो सकते हैं, मतलब जो भी ये फैसला ले रहे हैं ये पूरे वर्ल्ड में इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हाउएवर, हालांकि द फ्लिप साइड इज दैट, इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इट विल पुट अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर, ये एक बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा इससे यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों पर अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें इंडिया भी शामिल है। वेयर इट विल अफेक्ट द जॉब मार्केट, जिससे नौकरी के बाजारों पर भी असर देखने को मिल सकता है। यूरोप माइट नॉट बी एबल टू अकोमोडेट, यूरोप सारे यूएस रिसर्चर्स को नहीं रख पाए, विशिंग टू रीलोकेट एट अ टाइम, एक साथ सबको, जो वो समायोजित सबको सेट करने की कोशिश कर रहा है या उस इच्छा में है, उसकी इच्छा रखता है, वो हो सकता है वो सबको एक साथ नहीं रख पाए। व्हेन मेनी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज, जब बहुत सारे यूरोपीय विश्वविद्यालय आर डीलिंग विद बजट डेफिसिट इन अ पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक एरा, जब कई यूरोपीय विश्वविद्यालय कोविड-19 महामारी के बाद के दौर में मंदी के खतरे के बीच बजट घाटे से जूझ रहे हैं, अभी तक वे लोग कोविड-19 के पैंडेमिक में जो भी उनका इम्पैक्ट पड़ा उससे वे अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं, इसकी वजह से ये हो सकता है कि वे लोग सारे रिसर्चर्स को अपने यहाँ पे ना रख पाए। अंडर द लूमिंग थ्रेट ऑफ रिसेशन, मंदी के खतरे के बीच वे ऐसा नहीं कर सकते। फर्दर, इसके अलावा, गिवन दैट, देखते हुए कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो इज इन डेंजर ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग, नाटो के विघटन का खतरा है, मतलब डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब होता है जुड़ना या जोड़ के रखना, और डिसइंटीग्रेशन मतलब बिखर जाना, अलग हो जाना। तो नाटो इज इन डेंजर, नाटो को खतरा है डिसइंटीग्रेशन का, बिखरने का। यूरोपियन नेशंस इन पर्टिकुलर, खास तौर पर यूरोपियन जो राष्ट्र हैं, यूरोपीय देश हैं, मे नीड टू रेज देयर डिफेंस बजट्स, हो सकता है कि उनको अपनी रक्षा बजट बढ़ाने की जरूरत पड़े। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द इंडियन एकेडमिक एनवायरमेंट, भारतीय शैक्षणिक वातावरण, में ऑल्सो एक्सपीरियंस एन इनवर्ड रश, भारतीय शैक्षणिक वातावरण में भी आंतरिक उथल पुथल देखी जा सकती है या अनुभव किया जा सकता है। रश मतलब होता है भाग दौड़, इनवर्ड मतलब आंतरिक या अंदर, तो भारत में भी जो एकेडमिक एनवायरमेंट है उसमें भी उथल पुथल देखी जा सकती है। मेनी स्कॉलर्स, कई विद्वान, मे वांट टू रिटर्न फ्रॉम यूएस, अब ये जो यूएस से लोग यहाँ वहां माइग्रेट करके जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा हुआ था कि भारत के भी बहुत सारे रिसर्चर्स अमेरिका जाके बस गए थे, तो हो सकता है कि बहुत सारे कई स्कॉलर्स भारत में वापस आना चाहें अमेरिका से। द शेड्स ऑफ अनसर्टेनिटी रिमेन इन द यूएस, इन यूरोप एंड इन इंडिया टू, अमेरिका, यूरोप और इंडिया में, भारत में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। तो इस तरह से हमने इस पूरे आर्टिकल को आसान और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया, देन यू कैन आस्क मी
इन द कमेंट सेक्शन। और बहुत सारे वर्ड्स भी हमें जानने को मिले, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एंड बी श्योर टू नोट इट डाउन समवेयर। और मैं कोशिश करती हूँ कि इन सारे वर्ड्स का एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूँ, इस वीडियो में नहीं तो एटलीस्ट मैं एक शॉर्ट्स का वीडियो डाल दूंगी जिसमें ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स इंक्लूडेड होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन यू प्लीज लाइक इट, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।